हम 7th क्लास और 6th क्लास के लिए रेशियो पढ़ रहे थे। आज देखते हैं रेशियो में 7th क्लास के लिए। ठीक है, तो रेशियो देखते हैं। रेशियो में आपको कुछ क्वेश्चन तो बता दिए गए थे। आगे क्वेश्चन देखें तो दिया है द रेशियो ऑफ सेल स्वीट ऑफ पार्टिकल डे टू नेक्स्ट डे। एक डेज का दिया है, यानी कि आज का डे है, टू डे मान लेता हूं मैं, टू डे और नेक्स्ट डे, ऐसे 2 डेज के रेशियो दिए। कितना रेशियो? 3:4। और स्वीट 2 डेज में कितने रुपए खरीदी गई है? 560 रुपीज। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है वेयर सोल्ड 2 ऑफ 2 डेज। वो क्या करता है? सोल्ड करता है, बेचता है 2 दिन में। ठीक है, तो आपको बताना है हाउ ईच डे, वो एक दिन में कितने रुपए की मिठाई बेची। ठीक है, स्वीट्स है वो एक दिन में कितने की बेची, तो 2 दिन में उसने कितने रुपए की बेची? 560 रुपीज की। तो ठीक है, 3 प्लस में 4 इक्वल टू 7 यूनिट होगी। 7 यूनिट स्वीट कितने रुपए की है? 560 रुपीज की। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 560 डिवाइड बाय 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 8 जा 56, 80। यानी कि आपके पास एक यूनिट इक्वल टू 80 रुपीज है। तो थर्ड यूनिट थी ना यहाँ, टू डे, आज की कितनी सेल हुई है? 3 यूनिट हुई है। तो 3 यूनिट, तो 3 मल्टीप्लाई 80, 8 3 24, 240 रुपीज की क्या कर दी? आज सेलिंग कर दी, मतलब बैक डे, पिछले दिन कर दी। और नेक्स्ट डे कितनी कर दी? नेक्स्ट डे की निकाले तो नेक्स्ट डे इक्वल टू 4 यूनिट है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, 4 8 जा 320 रुपीज। तो 320 रुपीज का क्या देगा? नेक्स्ट डे स्वीट सेल कर दी। ऐसे आपको सेलिंग दे रखी है 2 दिन की, और उनका अमाउंट निकालना था आपको कि प्रत्येक दिन का कैसे कितना नंबर आएगा। तो प्रत्येक फर्स्ट डे का आएगा 240 रुपीज की सेलिंग, नेक्स्ट डे की कितनी? 320 रुपीज की सेलिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक स्क्रीनशॉट लेके सोल्व करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ने कहा कि सर हम आप बताते बताते आपको समझते हैं और फिर कैसे लिखे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी एज शेयर अमंग 3 पार्टिकल्स। एक शेयरिंग कंपनी है, उसमें 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी। 3 पार्टनर मान लो, 3 पार्टनर है ए बी सी, और उनका रेशियो है 2 to 3। ये रेशियो है। ए गेट, और ए को कितने? 14,000 रुपीज गेट होते हैं। तो आपको बताना है फाइंड द टोटल प्रॉफिट। उस शेयरिंग कंपनी में टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, और इच शेयर, तो मतलब सभी को कितने कितने पैसे मिले वो बताने। ठीक है, तो कंपनी में 3 है मेंबर्स, ए बी और सी। ए की है 2:3, ये दे रखा आपको। ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि ए गेट, ए कितना प्राप्त करता है? ए गेट्स 14,000। ये क्या करता है? 14,000 रुपीज प्राप्त करता है प्रॉफिट के। ठीक है, तो ए की यूनिट कितनी है? सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट इक्वल टू 14,000। एक यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? 14,000 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, 7,000। यानी कि एक यूनिट इक्वल टू 7,000 है। ए को कितने यूनिट मिले? 2 यूनिट। तो 2 मल्टीप्लाई 7,000, एक आ जाएगा आपके पास कितना? 14,000। बी की निकालूं तो बी का कितना देगा? 2 मल्टीप्लाई 7,000, क्योंकि एक यूनिट 7,000 की है, तो 2 यूनिट कितने के देंगे? 2 मल्टीप्लाई 7,000, 14,000। सी की बात करूं तो सी कितने का आएगा? 3 मल्टीप्लाई 7,000, 21,000। अब टोटल अमाउंट देखें, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो सभी का ऐड कर देंगे।
448,9,234 49,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 49,000 का, और ए को कितने गेट हुए 14,000, बी को कितने 14,000 और सी को 21,000 गेट हुए। प्रॉफिट इतना सेलिंग प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने? नहीं लिया है तो एक बार फिर से कर देते हैं। 2 × 7,000 इक्वल टू 14,000 यूनिट। बी की यूनिट आ जाएंगी 2 × 7,000 इक्वल टू 14,000, और सी की यूनिट 3 × 7,000 इक्वल टू 21,000। इनका ऐड करेंगे तो 49,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपके पास। द कलेक्शन ऑफ टिकट ऑफ 3 डिफरेंट शो, तीन प्रकार के शो दिखाए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑफ सर्क्यूट्स ऑफ ए पार्टिकल डे आर द रेशियो, उनका रेशियो दे रखा है 2:4:5। इफ द सेकंड शो कलेक्शन, सेकंड शो में कितना कलेक्शन हुआ है 15,000 रुपीज का कलेक्शन हुआ है। फाइंड द टोटल कलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ द रिमेनिंग 2 शो। फर्स्ट शो एक से होगा तो हमने बता दिया, सेकंड शो का कितने 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो और जो बच गए उनमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितना कलेक्शन हुआ और टोटल कलेक्शन कितने हुआ। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं। चलो आप खुद करके देखेंगे इसको। इसमें ऐसे बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 कलेक्शन हुए हैं, तो उनका रेशियो जो है 2:4:5। और सेकंड कलेक्शन पे कितने कलेक्ट हुए हैं, सेकंड शो पे कलेक्शन हुआ है, सेकंड शो पे कलेक्शन हुआ है आपके पास 15,000 रुपीज। ठीक है, सेकंड शो पे 15,000 कलेक्शन हुआ है। फर्स्ट शो, सेकंड, थर्ड शो निकाल देंगे, 4 यूनिट इक्वल टू 15,000 करके निकाल देंगे। वेरी गुड। और टोटल अमाउंट, टोटल कलेक्शन कितना होगा वो निकालेंगे। इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर। क्या करना है, कंपेयर द फ्लोइंग डाटा। कंपेयर करना है, तो दिया है 2:3 और 4:7। इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे। और इसमें और क्वेश्चन दिया है, सेकंड का दिया है 11:15 और 14:25। फर्स्ट है ये, सेकंड है, थर्ड है। थर्ड दिया है 15:27 और 2:9। फोर्थ दिया है आपके पास 108:63 और 18:21। आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये 2:3 और 4:7 वाला बताता हूँ। सबसे आसान तरीका ये है, 2/3 और 4/7 कर दो इस तरह से। ठीक है, फिर इस तरह से करके यहाँ पे और ही लगे रह दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 और 3 को 7 से करो 20, 3 4 जा 12। हो गया ना, 7 2 जा 14 और 3 4 जा 12। बड़ा कौन सा है, 14 या 12? 14। तो इसकी तरफ ऐसा साइन लगा देंगे, तो आप लिखेंगे 2:3 इज ग्रेटर देन 4:7। समझ गए? आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो डिजिट बड़ी है उस साइड मुंह खोल के लिख देना है। ओके, जिस तरह बड़ा दिखे उधर मुंह खोल देंगे, छोटा दिखे उधर बंद कर देंगे। इन सभी में ऐसा ही करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, या आप डिवाइड करके भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है।